वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, जिसे कहते हैं मोशन सिकनेस, यानी कि सफ़र में उल्टियों का होना। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा भी होगा कि जो लोग सफ़र करते हैं और उनको उल्टियाँ हो जाता है, तो वो चाहे सफ़र बस से करें या फिर ट्रेन से या फिर एरोप्लेन से, वो जिस भी चीज़ से सफ़र करते हैं उनको नोज़िया या वोमिटिंग की शिकायत बनी रहती है। एक बहुत ही ख़ास बात, जो लोग पहाड़ी इलाकों में सफ़र करते हैं तो ये वोमिटिंग की शिकायत उन लोगों में भी हो जाती है जिनको कभी उल्टियाँ होती भी नहीं थी। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि सफ़र में उल्टी को होने से रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आप लोगों को कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में भी बताएंगे और कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कौशल, आपका अपने कौशल फार्मेसी के चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं मोशन सिकनेस की। मोशन सिकनेस को हम लोग आम भाषा में ट्रैवल सिकनेस भी कहते हैं। मोशन सिकनेस होने का क्या कारण है? जब हमारे आँखों और कानों के बीच में जो बैलेंस है, अगर इनका किसी वजह से तालमेल बिगड़ जाए तो इसी को कहते हैं मोशन सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस। हमारे कानों के इनर साइड में एक चैम्बर होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है। जब हम किसी मोशन के अंदर होते हैं तो ये लिक्विड भी घूमने लगता है, तो इसी चीज़ की वजह से हमारा जो बॉडी है वो मोशन में होते हुए भी अपने आप को बैलेंस रख पाता है। आपने कई बार अक्सर देखा होगा, जब आप एक ही जगह पे गोल गोल घूमते हैं और अचानक रुक जाते हैं, लेकिन आपके रुकने के बाद भी आपको ऐसा एहसास होता है कि आप गोल गोल घूम ही रहे हैं। इसी को कहते हैं चक्कर आना। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप तो रुक जाते हैं, लेकिन आपके कानों के अंदर का जो लिक्विड होता है वो घूमता ही रहता है। जब तक ये रुक नहीं जाता तब तक आपके ब्रेन को ये मैसेज आता है कि आप घूम ही रहे हैं, और इसी वजह से हमारे अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और इस लिक्विड को रुकने में, कान के अंदर के लिक्विड को रुकने में थोड़ा समय लगता है। सेम प्रोसेस ट्रैवल करते समय भी होता है। उस समय भी हमारे कानों में मौजूद ये लिक्विड अलग अलग डायरेक्शन में घूमता रहता है, जिससे हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अभी हम मोशन के अंदर हैं। और जो हमारी आंखें हैं वो भी ब्रेन को यही बताती हैं कि अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब मोशन के अंदर हैं। कि कैसे कर रहे हैं, किस किस जगह पे कर रहे हैं, सब मैसेज ब्रेन को देता है। इसी वजह से ब्रेन जो है हमारा अलर्ट रहता है और अपने बैलेंस को मेंटेन कर पाता है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे जो कान हैं वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हम मोशन में तो हैं और अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं, लेकिन उसी जगह जो हमारी आंखें हैं वो ब्रेन को सही सिग्नल नहीं दे पाती हैं। वो हमारे ब्रेन को कहती हैं कि हम बैठे हैं। इसी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये मोशन सिकनेस का दिक्कत शुरू हो जाता है। मोशन सिकनेस को कम करने के लिए कुछ टिप्स हैं, ध्यान से समझिए। जैसे जब आप ट्रैवल पर होते हैं तब आपको मोबाइल स्क्रीन को ज़्यादा देर तक नहीं देखना है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और ये बहुत ही कॉमन होती जा रही है। इसी वजह से हमारे आँखों और कान के बीच में जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है, जिससे हमारे ब्रेन को सही सिग्नल नहीं पहुंच पाता। हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और हमें नोज़िया और वोमिटिंग शिकायत होने लग जाती है। कभी कभी उनको भी हो जाती है जिनको मोशन सिकनेस की दिक्कत होती ही नहीं है। और ज़्यादातर फ्रेश एयर को लें, विंडो को ओपन करके रखें। अगर किसी वजह से विंडो ओपन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे कंडीशन में एसी का जो हवा होता है उसे अपने फेस के सामने कर लें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। और ड्राइविंग सीट पर बैठें या फिर गाड़ी जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में मुंह करके बैठें। जो हमारी आंखें हैं और कानों के बीच में जो तालमेल बनता है वो सही तरीके से बनता है। इससे हमारे ब्रेन को सही सिग्नल जाता है और हमको मोशन सिकनेस का दिक्कत नहीं होता है। इसके कुछ होम रेमेडीज़ है, जैसे कि जिंजर, नींबू। जिंजर को चूसिए, नींबू को चाट सकते हो तो चाटिए। मुलेठी आता है, मुलेठी को भी आप चबा सकते हैं। और अगर पुदीने का पत्ता मिल जाए तो पुदीने के पत्ते को आप चबा सकते हैं। सौंफ भी ले सकते हैं। सौंफ जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपको रिलीफ मिलता है। और इसके कुछ एलोपैथिक मेडिसिन है, उसके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोमेथाजीन, जो कि फेनार्गन के नाम से आता है, एबॉट कंपनी का। ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है फॉर मोशन सिकनेस। मैंने आपको मोशन सिकनेस को कम करने के लिए कुछ टिप्स
एंड होम रेमेडीज़ और एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में बता दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो नॉलेजेबल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है उसको आराम मिल सके। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए कौशल फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी फ्रेंड्स का दिल से धन्यवाद।